के संदर्भ में जल के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ये जल संसद का आयोजन किया इंदौर में 28 और 29 नवंबर 2006 को। विषय की दृष्टि से हम इसमें जल से संबंधित सभी पक्षों के ऊपर चर्चा करेंगे और करवाएंगे। जल कहाँ कहाँ कितना उपलब्ध है, वर्षापात कहाँ कैसी है, खेती किस प्रकार है, उसके लिए कितनी पानी की आवश्यकता है, उद्योगों और शहरी बस्तियों के लिए कितनी पानी की आवश्यकता है और उसका संग्रहण कैसे किया जाए। उससे जुड़े हुए ऐसे लोग जिन्होंने स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से या प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से जल की समस्या के निदान को हैंडल किया है, उनको हमने आमंत्रित किया जिससे वो अपने अनुभव वहाँ बता सकें, लोगों को प्रेरित कर सकें। उसको हमने 3 पक्षों में बांटा है। एक तो उसका जो प्रेरक तत्व है कि कहाँ से उनको प्रेरणा मिली, कहाँ से उनके मन में ये आया कि जल संधारण का और जल के उपयोग का कुछ प्रयोग ऐसा किया जाए जिससे लोगों को राहत मिले। दूसरा, उसमें उन्होंने किस तकनीक का सहारा लिया, उसमें कितना खर्च आया और वो तकनीक कितनी कामयाब रही, उनके कैसे अनुभव हुए। और तीसरा, जल संग्रह की इन रचनाओं के बाद और जल को संग्रह करने के बाद उसके सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, पर्यावरणिक और स्वास्थ्य संबंधी क्या प्रभाव हुए और उनको मेंटेन करने में, उनके रखरखाव में लोगों की भूमिका, निर्माण में लोगों की भूमिका में उनका क्या अनुभव रहा, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां भी अलग अलग हैं सब प्रदेशों की। व्यक्तियों के रूप में हमने इनमें कुछ ऐसे जाने माने व्यक्तियों को बुलाया जैसे अन्ना हजारे जी, जिन्होंने रालेगन सिद्धि का विश्व प्रसिद्ध प्रयोग किया, उनको आमंत्रित किया है कि उन्होंने इसको कैसे कैसे प्रारंभ किया। उतनी कठिन परिस्थितियों में जहाँ 400 मिलीमीटर बारिश होती है, पानी का कैसे उपयोग हुआ, किस तरह से उन्होंने लोगों को पानी उपलब्ध कराया। जहाँ पूना जैसी जगह से सैकड़ों किलोमीटर से टैंकरों में पानी आता था पीने का, अब वो खेती के लिए भी पर्याप्त है। उसके फसल चक्र में क्या परिवर्तन किया। ऐसे ही राजेंद्र सिंह जी, जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है, राजस्थान में उन्होंने काम किया है, उनको बुलाया है जिससे उन्हें लोगों को उनसे प्रेरणा भी मिल सके, उनकी तकनीक की जानकारी भी मिले और उनके सामाजिक और प्रशासनिक लोगों से वास्ता पड़ा उनके अनुभव है, उनको भी संकलित करें। अनुपम मिश्रा जो गांधी प्रतिष्ठान के, उन्हें बुलाया है। मनसुख भाई सुहागिया हैं गुजरात के जल क्रांति ट्रस्ट के संचालक, उन्होंने राजकोट और सौराष्ट्र अंचल में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, उनका क्या अनुभव रहा। और यहाँ जो वनवासी कल्याण परिषद है, उनका ग्रास रूट के ऊपर क्या अनुभव रहा। संसद शब्द हमने इस्तेमाल इसलिए किया कि इसमें केवल भाषण या प्रस्तुतिकरण नहीं होंगे, सभी लोगों से खुले में चर्चा कराई जाएगी संक्षेप में उनके इन्हीं तीनों पक्षों से संबंधित अनुभवों की। उन सबको संकलित करके फिर इसे एक सांस्कृतिक सामाजिक अभियान बनाकर मध्य प्रदेश के कोने कोने तक फैलाने का प्रयास वनवासी कल्याण परिषद करेगी। माननीय स्वामी अवधेशानंद जी, जो देश के माने हुए संत हैं, जिनके प्रति लोगों की आस्था है, उनके सानिध्य में, श्री मोहन भागवत जी के सानिध्य में, मैं योजना मंडल के उपाध्यक्ष की हैसियत से और भी लोगों को जो प्रशासन तंत्र से जुड़े हैं उनसे, और एक मेरठ के हमारे जैनिक फाउंडेशन, उनको बुलाया। तो अपने अपने प्रकार के उनके अनुभव सभी पक्षों के ऊपर, सभी पहलुओं के ऊपर जो रहे, उनको इकट्ठा करके उसको आगे समय बर्बाद नहीं हो और उन अनुभव से लाभ लिया जाए, ये उद्देश्य जल संसद का है।